घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, ये खबर अभी अभी आई है। इसके बाद अब देखना है कि आगे के कार्यक्रम में किस तरह से तब्दीली आती है या कोई किस तरह से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है और ये खबर आ रही थी इस वक्त खिलाड़ियों को विधानसभा के ग्रैंड एक्सेप्ट पे उनका सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी वहां पर मौजूद थे। ये खबर पहुंचने के बाद अब देखना है कि किस तरह के बदलाव वहां आते हैं। हो सकता है जो फेलिसिटेशन होना है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उसको टाल दिया जाए, लेकिन बहुत भीड़ है और अगर टालते हैं तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर उपद्रव हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से संभालती है, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला जो है जहाँ से निकलता हुआ दिख रही है। निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिसको जो रास्ता मिल रहा है वहां से वो अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें हम बता दें कि बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की जीत का जश्न मनाया जाना था। स्टेडियम में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। एक महिला भी इसमें शामिल है। निहाल, आप जब से कई घंटों से आप सड़कों पर हैं बेंगलुरु की, और आप लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति धीरे धीरे करके पैदा हो रही थी, पुलिस उसको संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं निहाल, तो शायद और ज्यादा फोर्स की जरूरत थी या और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत थी? कहाँ पर चूक हुई है? दोनों की ही जरूरत थी। और ज्यादा फोर्स होनी चाहिए थे और बेहतर तरीके से इंतजाम होने चाहिए थे। दोनों की कमी सुबह से दिख रही है। जब धीरे धीरे यहाँ पर फैंस आ रहे थे, तकरीबन आप समझे कि 11:30 बजे के आसपास जब मैं वहां पर गया, 10:30 बजे भी गया था, 11:30 बजे वहां पर भीड़ नहीं थी। उस वक्त भी अगर इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता, पुलिस की पूरी व्यवस्था होती, तो शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। लेकिन अब जो हालात है वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में पता नहीं इस स्टैम्पीड में, इस भगदड़ में क्या हुआ है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अस्पताल के सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि 7 लोगों की जान गई है। और साथ ही साथ पुलिस का कहना यह भी है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जब पूरा शहर, पूरे राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा वक्त पुलिस को देना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया है कि पुलिस ने काफी दबाव डालने के बाद जो विक्ट्री परेड था उसको किसी तरह से टलवाया। होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा और इसके बाद इस तरह से भगदड़ मची, इसलिए कि लोग चाहते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्द से जल्द लोग अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद वो अपने प्लेयर्स को देख सके। फौरन आपका रुख करते हैं। देखिए, गाड़ी आ रही है, लेकिन लगता है कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो करके आ रहा है और शायद मुझे लग रहा है सीएम सिद्धारमैया हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है विमल, जितने भी पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो मुख्यमंत्री की अगवानी में और उनके सिक्योरिटी में भी लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये एंटिसिपेशन गलत है आशुतोष, क्योंकि मैं जैसे बताया कि आप अगर छोटा से, जब आप मंदिर में भी जाते हैं, आप राउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं तो लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्शन या थोड़ा रूट लंबा होता है। अगर आप छोटा सा प्रोसेशन कहीं पे रख देते तो आपकी भीड़ सेटिस्फाइड होती। आप 40,000 50,000 की कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 80,000 लोग अंदर जाके खड़े होकर रह सकते हैं। ये जिस तरह से इन्होंने किया है, मतलब ठीक, आपको पता ही था कि बेंगलोर इतने तारीख को मैच होगा, एंटिसिपेशन है या तो बेंगलोर या पंजाब जीतेगी, और आपको अगर नहीं करवाना है परेड तो आप भी प्रोएक्टिव होकर पूछ सकते हैं कि आज मत करवाइए, परसों करवाइए, कल करवाइए। आपने मान लिया, पार्लियामेंट वहाँ पे जो विधानसभा में वहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं आप उनको। मुझे लगता है चूक हुई है एंटिसिपेशन में, प्लानिंग में, और जिसका नतीजा है ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब पुलिस के लिए चुनौती है। जितना मैच जैसे कल फाइनल हुआ, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की घटना नहीं थी। लेकिन जब आप जश्न मनाने निकले, उतनी संख्या भी नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करें विमल, तो 1 लाख कैपेसिटी है और यहाँ तो उतने लोग भी नहीं आए हैं। अतुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जश्न का जो ये माहौल है थोड़ा फीका हो गया, आप भी सुन रहे होंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे हैरानी तो हो रही थी, अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि चलिए इसी बहाने जो पॉलिटिशियंस ने जो करा है अपना, जो आई बॉल्स का जो इंतजाम अपने लिए, और मुझे लगता है साथ ही साथ में अब वो जो उनको कॉम्पनसेशन में अनाउंस कर दे, क्योंकि ये मैडनेस है। और मुझे लगता है कि देखिए कल भी आता दिन इन इतने सारे लोगों ने। अतुल, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जो उस भगदड़ में, उस भीड़ के नीचे दबे, अब उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि जो मेन गेट है उसके आसपास हम कुछ तस्वीरें और आई थी वो भी हम देख रहे थे, कुछ संकरे गेट भी है विमल वहां पर।
जहां Segregate पर भी है, लोग जो है एक हालांकि बार देखिए, में अगर चिन्नास्वामी- 2 से 3 लोग भी निकल रहे हैं तो वहां पर फंसने की स्थिति हो रही है। अब ये असल बस में यहाँ पर फंसी जा नजर रही आ है। रही है। असल में जो भीड़ है वो कोई भी रूट अख्तियार कर रही है, आपको ये अनाउंसमेंट करना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब आपको अंदाजा है भीड़ है वहां पे, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट बगैर एंटिसिपेट किए हुए करते हैं तो ये जो है और हादसा बिल्कुल, जब एंटिसिपेशन की बात आती है, कल रात को ही सड़कों पर उतर आए थे बेंगलुरु में भी लोग, आतिशबाजियां हो रही थी, खासी भीड़ नजर आ रही थी। तो एक अंदाजा तो प्रशासन लगा ही सकता था कि जब विनर टीम यहाँ पर पहुंच रही है उसके बाद क्या स्थिति होगी। फैंस जरूर उमड़ेंगे उन्हें देखने के लिए, तो ये 50 व्यवस्था और होनी तरीके चाहिए हैं, थी। आप बड़े स्क्रीन लगा दो, बिल्कुल। बाहर कर दो, और मतलब 12 घंटा 14 घंटा आप एंटिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि उस स्टेडियम में मैच हुए हैं पहले। बिल्कुल। और ये आशुतोष, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बस की तस्वीर, ये हैरान करने वाली है कि कुछ इस तरह से लोग भी यहाँ पर अपनी जान से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी बस जो है खचाखच भरी हुई है, उसके बाद बस की छत पर ये चढ़े हुए हैं। अगर छोटा भी हादसा होता है तो उसमें एक नहीं कई जाने जा सकती हैं। अतुल, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था, देखिए मैंने कहा था मुझे गुस्सा आ रहा था, आप जो दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि बड़ा इट्स अ पेनफुल न्यूज कि भाई चलिए नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये सेलिब्रेशन से अब ये सरकार को लताड़ेंगे तो बढ़िया हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि दिस इज क्रेजी। मुझे लगता है ये लोग जो हैं इन पे मुझे तरस भी आ रहा है, क्योंकि देखिए कल आधा दिन मूड बनाया होगा मैच का, कल भी मंगलवार था, आज पूरा दिन खराब कर गया, तो कर्नाटका की जीडीपी छोड़िए, इंडिया की जीडीपी पहले, और जो देखिए अब हालत देखिए कि इसमें से चोट तो लगेगी लोगों को। अब भाई चीज क्या हो रहा है, क्योंकि ये विराट कोहली के चक्कर में ये हुआ है। और देखिए मुझे लगता है कि रणजी ट्रॉफी जब कर्नाटका जीतती है तो 360 ओवर का एक मैच होता है, 10 मैच खेलने पड़ते हैं, 3600 ओवर। उसके बाद मैं कहता हूँ इसमें से 10% लोग भी अगर कर्नाटका रणजी ट्रॉफी जब जीतेगी तो आएंगे, तब मैं मानूंगा कि ये सही में फैन है क्रिकेट के। वैलिड पॉइंट है। और ये बस भी अब यहाँ पर आ गई हैं, 2 बसें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, और ये आरसीबी की बस ही दिख रही है, उसमें ऊपर लिखा भी हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।